निशिकांत दुबे इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है निशिकांत जी आपका। बड़ा सवाल यह है, आपने भी ट्वीट किया कि अब क्या बचा, और लगभग सबकी नजर इसी पे बनी हुई है। क्या पहले पूछताछ के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि कई बार रसूखदार लोग अवॉइड कर देते हैं पूछताछ को? नहीं, पूछताछ में आज पहुंचे कल पहुंचे, पूछताछ में तो पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। जब सम्मन हो गया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन डिले कर सकते हैं, लेकिन आप पूछताछ में शामिल नहीं होंगे ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है ना। पूछताछ में तो आपको जाना ही पड़ेगा जी। एजेंसी ने जब बुलाया आपको, और एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर जब इस तरह के करप्शन के केस में पूछताछ के लिए जाता है तो मॉरलिटी ये कहती है कि उसको इस्तीफा देके जाना चाहिए। निशिकांत जी, एक बड़ा सवाल ये है, आप क्या लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, आप क्या बचा, लेकिन बार बार हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी, उनके नेता आरोप लगा रहे हैं कि हम पर जानबूझ के दबाव बनाने की कार्रवाई की जा रही है, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। आप ये बताइए, देश तो कानून व्यवस्था से चलता है ना। साहबगंज में लिया गया घाट, आपको पता है 8 करोड़ रुपया कैश जमा किया गया, जबकि देश का कानून ये कहता है कि 20,000 से ऊपर आप कैश जो है कहीं जमा नहीं कर सकते, और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपया आप कैश का काम कर सकते हैं। 2 लाख और 8 करोड़ में 8 करोड़ रुपया कैश हमने जमा करवा दिया। पंकज मिश्रा के यहाँ जब रेड होता है और उसके जो बैंक अकाउंट है उसमें 20-22 करोड़ रुपया ये दिखाते हैं कि कैश में जमा हुए। उनके यहाँ हेमंत सोरेन जी का पासबुक, उनके यहाँ हेमंत सोरेन जी का चेकबुक, उनके यहाँ सादे पेपर में साइन किया हुआ हेमंत सोरेन का सिग्नेचर, कई एक चीजें पता चलती हैं। उसी से पता चलता है कि अमित अग्रवाल जो जेल में भी बंद हैं, उनकी जो सेल कंपनी है उसके माध्यम से 1000 करोड़ रुपया जो है विदेशों में भेजा गया। ये सब ईडी की चार्जशीट पे है। ये सब सिचुएशन यदि हो और जो पंकज मिश्रा है वो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि कंटिन्यू करते रहे, जो पंकज मिश्रा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव कंटिन्यू करते रहे हो, जेल में बंद होकर भी वो 3 मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे, सारे अधिकारियों को डराते धमकाते रहे, झारखंड पुलिस FIR नहीं करे, माइनिंग डिपार्टमेंट आपके पास है, जो करप्शन जहां जहां हो रहा है वो सारे डिपार्टमेंट आपके पास है, और आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या आप चोर नहीं है? विभाग आपका, प्रतिनिधि आपका, जनरल सेक्रेटरी आपके पार्टी का कैश को जमा करता है, और ऊपर से जो है आरोप भारतीय जनता पार्टी, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। कैश का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। सारे पैसे जो है अमित अग्रवाल के सेल कंपनी से 1000 करोड़ रुपया बाहर चले गए तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। ठीक है निशिकांत जी, आप रहे हमारे साथ, जो आरोप आप लगा रहे हैं ना उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ विजय कुमार पांडे साहब जुड़ गए हैं, जेएमएम के नेता विजय कुमार पांडे साहब। बड़े आरोप लगा रहे हैं निशिकांत दुबे जी आप लोगों के ऊपर, और सीधा सीधा इनका कहना है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कार्रवाई ईडी के द्वारा हो रही है या केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो नहीं है वहां पर किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के ये माहौल बनाए जा रहे हैं। जो नोटिस मिला है वो अखबारों से हम लोगों को भी पता चला है, मीडिया से पता चला है, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको भी अपनाया जाएगा। लेकिन ये जो अस्थिरता पैदा करने की जो साजिश रची जा रही है वो पूरा देश और दुनिया देख रहा है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया पर तो आप लोग बयान देने लगते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। आप लोग पहले तो प्रक्रिया में शामिल होइए ना पूरे तरीके से। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जाएंगे मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ हवाला देकर बचने की कोशिश करते हैं। जाना तो पड़ेगा आज नहीं कल। नहीं, सवाल बचने का और आप आरोप लगाने का नहीं है यहाँ पे। मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जहाँ भी जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है वहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है या की जा रही है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ठीक है निशिकांत जी, आप अगर सुन रहे हैं तो इसका जवाब आप देंगे। इनका सीधा सवाल है कि बीजेपी जो है वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। देखिए, मैं तो झारखंड का सांसद हूँ और मैं झारखंड और बिहार की ही राजनीति समझता हूँ, मुझे इसके अलावा देश नहीं पता है। ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता है, वो मेरे से ज्यादा जानकार हैं। लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, यूनाइटेड बिहार। राबड़ी जी उनकी वाइफ जो है बिहार की मुख्यमंत्री थी, मतलब इस्तीफा देना पड़ा लालू जी को। और केंद्र में जो है
सरकार जो है देवेगौड़ा जी की सरकार, जो कि लालू प्रसाद जी से समर्थित सरकार। लालू प्रसाद जी को यदि जेल भेजा गया, उसमें कौन सा पॉलिटिकल माइलेज? मधु कोड़ा जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चलती थी, क्योंकि वो एक निर्दलीय थे और निर्दलीय को जो है मुख्यमंत्री बना दिया था हमारे झारखंड राज्य में। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसी सीबीआई ने, उसी ईडी ने मधु कोड़ा जी को उठा के जेल में भेज दिया। मधु कोड़ा जी के साथ कौन सी राजनीतिक लिपापोती थी, या राजनीतिक दबाव था, या राजनीतिक माइलेज मिलना था? कानून अपना काम करता है। जो सीबीआई ईडी जैसी संस्था है, वो समय समय पर जो भी करप्शन है, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी इस देश के हित की काम है, वो काम करते रहती है। तो तेरे पास तो दो उदाहरण है, 2 मुख्यमंत्री का। लालू प्रसाद जी भी जेल गए, मधु कोड़ा जी भी जेल गए। दोनों समय केंद्र में उन्हीं की सरकार थी। आज यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। और इन्होंने मधु कोड़ा जी और लालू प्रसाद जी को जेल में बंद कर दिया, तो उस वक्त सीबीआई और ईडी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, इनके पास बचाव के कोई रास्ते नहीं है। और जो भी 1000 करोड़ का ये माइनिंग घोटाला है, और माइनिंग मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, वो बच नहीं पाएंगे। तो उसके लिए वो रास्ता पॉलिटिकल माइलेज देख रहे हैं, लेकिन जनता है, सब जानती है। और इनको जो है कानून का सामना करना पड़ेगा, और जो भी एजेंसी जो भी उचित काम होगी वो करे। जी विनोद पांडे जी, जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। देखिए, बहुत अच्छी बात माननीय सांसद महोदय ने, ये बात उन्होंने सही कही कि कानून अपना काम करेगा। निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस राज्य में और देश में ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि किस तरह से राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से हेमंत सोरेन जी को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और बिना आधार के, आपने कहा कि 1000 करोड़ का घोटाला है, तो कोई कहता है कि 2000 करोड़ का घोटाला है। तो ईडी जांच कर रही है, थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, वो अपना काम कर रही है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने का जो प्रयास हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं हमसे कि राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास, ये राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं है। आप अगर मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो उनको आरोप सिद्ध भी होना चाहिए। इसका राजनीतिक लाभ किसको मिल रहा है? और मैंने इसलिए ये बातें कही कि राज्य को स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी, उसके बाद से किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, किस तरह से राज्य को स्थिर किया जा रहा है, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। ये कोई नई बात नहीं। इसलिए मैं माननीय सांसद महोदय को कहना चाहूंगा कि ठीक है, आपका आरोप है, ठीक है, आप लालू प्रसाद यादव जी का और मधु कोड़ा जी का आपने उदाहरण दे दिया, तो ये बहुत स्पष्ट है कि किस परिस्थिति में मधु कोड़ा जी वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप उनको रोक नहीं सकते हैं अगर वो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी। ठीक है विनोद पांडे जी, जो बातें आप कह रहे हैं हम सबकी नजर बनी रहेगी। आपका और निशिकांत जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, इस बीच झारखंड में जो सियासी उथल पुथल है, जो सियासी पारा है, वो और गर्मा गया है, क्योंकि अब पूछताछ होनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। कल उनको सुबह बुलाया गया है, अब नजर बनी रहेगी कि कल वो पहुंचते हैं या नहीं, और पूछताछ अगर होती है तो उसमें क्या कुछ पूछे जाते हैं सवाल, उनके क्या जवाब निकल कर आते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।